पे ज़मज़म का सर पी के मैं न भूलूंगा, पी के मैं न भूलूंगा, पी के मैं न भूलूंगा। जो मज़ा है आका के, जो मज़ा है आका के पाँव के पीने में। तो एक ही जमात है वो, बाकी जो भी जमातें हैं याद रखिए आप, जितने पार्टियां जो है ना आज हमारे सामने मुसलमानों का माइनॉरिटी नाम लेकर आती है, हर पार्टी के एजेंडे हैं, हर पार्टी के एजेंडे हैं, अलग अलग हैं, सबके अलग हैं, सब पार्टियों के। कांग्रेस जितने पार्टियां हमारे सामने हैं सबके एजेंडा एक ही अलग अलग होते हैं। जब मुसलमान का मामला आता है सबके पास एक ही एजेंडा है, सबके पास एक ही एजेंडा है, वो ये है इनको इस्तेमाल करो, इख्तियार हासिल करो और इनके मरात इन हुकूक को खत्म करो। आवाज नहीं उठा। हमारे यहाँ महमूद बनात वाला सब जो थे एक MP थे, लेकिन पार्लियामेंट में वो हक गो थे, कौम की जो है ना रहनुमाई करते थे, कौम की फिक्र थी उनके अंदर। उनको कई मरतबा जो है ना इंदिरा गांधी जो है ना ऑफर करी कि बनात जी बोलती थी, वो बना ताला नहीं बोलती थी, वो बनात जी बोलती थी कि आप मिलो रख दी मिनिस्ट्री कुछ चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा था, एक मरतबा सुना था मैं कि मैडम मैं अकेला कुर्सी ओहदा ले सकता हूं, लेकिन मैं जो मेरी कौम है 20 से 22 करोड़ उनकी जबान हूं, मैं एक हूं, मैं मेरे ओहदे के लिए, मैं अपने पोजीशन के लिए मेरी कौम की आवाज बंद नहीं कर सकता। आपने कभी भी ओहदा हासिल नहीं किया, लेकिन जब भी हमारे खिलाफ में कोई बात आ जाती तो वाहिद शख्स थे तो पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला करते थे। आगे के सारे कार्य के लिए मैं बशीर अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का मुख्तसर इज़हार। आज हमें इस बात का मुहासिबा करना होगा कि आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों हम दूर हुए हैं। दोस्तों, नौजवान साथियों, अल्लाह फरमाता है तुम मजबूती से अपनी जगह ईमान के साथ, कुव्वत के साथ इत्तेहाद का मुजाहरा करो तो तुम दुनिया की तमाम कौमों पर गालिब रहोगे। जब मुअज्जिन अज़ान देता है मस्जिद से, आदमी एक होता है, मुअज्जिन एक होता है, जब अज़ान देता है तो तमाम मुसलमान, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो या किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, वो फौरन इबादत की नीयत से मस्जिद की तरफ दौड़ता है। और आज हिंदुस्तान के हालात को देखते हुए एक पार्टी सदा बुलंद कर रही है, ऐ मुसलमानों, अपनी फलाह व बहबूद के लिए, अपने हुकूक को हासिल करने के लिए आप मुत्तहिद हो जाओ, आप अपनी क़ुव्वत का मुजाहरा करो। वो जो ना जमात है मुस्लिम लीग, और आज हम मुस्लिम लीग को कहते हैं कि ये रूलिंग पार्टी नहीं है। रूलिंग पार्टी तो जो ना BJP है, अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है, फलान पार्टी वो है, फलान पार्टी ये है। बहरकफ हम मुसलमानों में बजाय इत्तेहाद के, यानी हम तमाम में एक इत्तेहाद करने के बजाय हम दुनियावी बातों में उलझकर हम जो ना क्या है अपनी अपनी राय रखते हैं और अपने अपने रास्ते पर हम चले जाते हैं। जब इलेक्शन का वक्त आता है, जब मुस्लिम लीग कहती है कि आप इत्तेहाद से अपने जो ना जमात के इकट्ठा होकर ताकत का मुजाहरा करो और अमली सबूत दो, तो कहते हैं कि ये दूसरी पार्टियां हैं, ये रूलिंग है, हम उनके साथ जुड़ेंगे, हमारे उससे जो ना मकासद है, हमारे उसमें फ़वाइद हैं, ये कहकर दूरी इख्तियार करते हैं। कायदे मिल्लत इस्माइल साहब, आप क्यों इतना दिक्कत से, इतना परेशान झेल कर एक काम शुरू कर रहे हैं? दोबारा क्यों आप लोग
मुस्लिम लीग को जिंदा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हम है इधर आप लोगों का कौम का काम करने के लिए, आप लोगों का कौम के लिए कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी है, वो दूर करने के लिए हम है, हमारा कांग्रेस है, मैं हूँ, मेरा पार्टी हूँ। तब तो फिर आप क्यों ये काम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? तो कायदे मिल्लत इस्माइल साहब नेहरू को, जवाहरलाल नेहरू को ये बात बोले, आप तो है अभी सही है, आपका पार्टी भी है वो भी सही है, मगर थोड़ी देर बाद, थोड़ी दिनों बाद आप भी चले जाएंगे, मैं भी चले जाऊंगा, फिर मेरा कौम के लिए कुछ बात आ गए, नहीं तो कुछ परेशानी आ गए, तब तो हमारा कौम, मेरा कौम कहाँ जाएंगे? मेरा कौम को उसी टाइम एक इकट्ठा होकर कम से कम रोने के लिए एक महल, एक जमात होना चाहिए। इसलिए मैं एक काम के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही हाल अभी आया है। अभी बहुत सारे पार्टी है इंडिया में, कांग्रेस है और कम्युनिस्ट जनरल पार्टी है, बहुत सारा पार्टी है, मगर सिर्फ मुसलमान का एक परेशानी, एक दिक्कत आया तो सब लोग अपना अपना काम देकर हमको दूर करते हैं। हमारा काम पूरा मुकम्मल करने के लिए कोई भी पार्टी नहीं है। केरल का एक मिसाल बता रहा हूँ मैं। अब केरल में हमारा स्कूलों में अरबी भाषा पढ़ाने का वो सिलसिला ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे थे। स्कूल का सिलेबस से अरबी भाषा हटाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तो हमारा MSF, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, मुस्लिम लीग का स्टूडेंट्स विंग है, वो आगे बढ़कर ये काम के लिए, वो काम ख़त्म करने के लिए, ये साजिश ख़त्म करने के लिए कोशिश किया है। तो हमारा यूथ विंग का प्रेसिडेंट था CH मोहम्मद कोया आकर मुस्लिम स्टूडेंट्स को बोले, आप लोग जाओ, आप लोग स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, आप लोग पढ़ने में और पढ़ाने में रहो। मैं ये काम करने के लिए, हम है मुस्लिम यूथ लीग है, मुस्लिम लीग है, हम ये काम करेंगे बोलकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला है। उसमें 3 मुसलमान नौजवानों का जान भी दे दिया है। फिर उसके बाद अब तक ये वक्त तक हमारा स्कूलों में अरबी पढ़ा रहा है। बहुत मुसलमानों लोग, मुसलमान टीचर्स अरबी पढ़ा भी रहा है। ये काम, ये इतना में ये इसलिए बोला है, हमारे लिए कुछ करना है तो हमारा कौम का एक जमात होना है। दूसरा कोई भी हमारा कौम के लिए, हमारा ये दीन इस्लाम के लिए काम करने वाले नहीं है। ये बात समझकर हम भी काम करना है। आज कहाँ हैं आप? आपकी वो इम्पोर्टेंसी कहाँ है जो आज़ादी के बाद थी, जो आज़ादी के पहले भी थी? लेकिन बज़ाहिर तादाद में बढ़ने के बावजूद भी आज हमारा इस हाल मुल्क में बना दिया गया है कि हमें हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा। ये एक मुकम्मल प्लानिंग के साथ, जैसा हमारे बानी इस्माइल साहब मरहूम कायदे मिल्लत जो है, उन्होंने जो सोचा कि हिंदुस्तान में हमारे बाद क्या होगा और मुसलमानों के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, जो कम से कम वहाँ बैठकर सर जोड़कर ये सोच तो सकें कि मुल्क के हालात क्या है और मुल्क में हमारी हालत क्या है। तो ऐसे नज़ारे आपको हर रोज़ नज़र आते हैं, ऐसे चैलेंजेस आपको हर दिन दिखते हैं कि भाई मुसलमान क्या करें। ज़ाहिर तौर पे लोगों में इक़्तिदार में मुसलमान नज़र आते हैं, हुकूमत में मुसलमान नज़र आते हैं, लेकिन वो पूरी मुसलमानी से नज़र नहीं आते हो। आधे इधर और आधे उधर हैं। वो मुसलमान कैसे हैं जो पार्टियों में इक़्तिदार में हैं, आधे इधर हैं और आधे उधर हैं। तो गोया ये आधे अधूरे लोगों से काम नहीं बनने वाला है। पूरे के पूरे मुसलमान होना, जैसे अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि आप पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाइए। तो वैसा नहीं। आज अलमिया ये है कि कौम की नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। अभी मेरे साबिक़ा लोग दोस्त बता रहे थे कि भाई केरला में एक मूवमेंट करे स्टूडेंट का और उसको हम जो है ना हासिल कर लिया, हमारी तालीम से हमको जो है ना बेपहर करना चाह रहे थे। उसी तरह आज कर्नाटक में अगर देखेंगे तो हमारे लिए कौन है मूवमेंट चलाने वाला? कोई एक ताकतवर ग्रुप
कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल लीडर, कोई नहीं। आज हम बेसरो सामान हो गए हैं इस जमहूरी मुल्क में, जबकि आप तमाम को अपने हुकूक की गारंटी दी गई है हमारे कानून में, संविधान में, लेकिन वो हमारे तक नहीं पहुंची। इसकी वजह क्या है कि मुसलमान जो है अपने आप को नहीं समझ रहा कि हम पहले मुसलमान हैं और मुकम्मल मुसलमान हैं। तो मुसलमान को जो है कई एक बातों की ताकीद की गई है, तो वहीं एक बात की ताकीद ये भी है कि जुल्म को नहीं सहने का है। आज जो है अलायंस का जमाना है। अगर हम ताकत है तो हम किसी के तलवे चाटने नहीं जाएंगे, वो हमारे तलवे चाटने आएंगे। भाई आइए आप हमारे साथ बैठिए, हम आपके जो है मुतालिबात को पूरा करेंगे। हमको इस बात का सबूत देना है। ये अलग बात है, मुस्लिम लीग एक सियासी पार्टी रही है जिसकी तारीख रही है, जिसके कारनामे रहे हैं, पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक ये बहुत सारे काम हुए हैं। मगर वही सबूत आज हमें आज देना है कि हमारी इत्तेहाद, हमारी ज़रूरत आपको है, उसके बगैर भी हम जी रहे हैं। पकोड़े तल रहे होंगे, तारीख होटल कर रहे होंगे, परेशान हो रहे हैं, मगर जी रहे हैं। मगर हमको उस अंदाज से नहीं जीना है जिस अंदाज से जी रहे हैं। हमें अपना सर फखर से ऊंचा करके जीना है, शान से जीना है और इल्म हासिल करना है। जब तक आप अमीर रहेंगे, ताकतवर रहेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। इल्मी हैसियत भी हमको मनवाना है। इल्मी हैसियत के लिए अभी आप चंद्रयान 3 में भी देखें, कई मुस्लिम बच्चे हैं जो सबसे कमज़ोर है, सीमांचल बिहार का, वहाँ से भी है, यूपी से भी है, ये मेरे वतन तिमापुर से भी है, बेंगलुरु की एक बच्ची भी है, मगर इनका नाम नहीं है। मगर आज इस बात की खुशी है कि तालीम मैदान में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और माँ बाप को अपनी कुर्बानी देना चाहिए औलाद की इल्म के लिए। हम खाने पीने, कपड़े लत्ते, गाड़ी दिलाने के लिए ये सारे तैयार हैं, मगर गाड़ी मत दिलाइए, आधी रोटी कम खिलाइए, कम खाइए, बच्चों को आला तालीम की तरफ ले जाइए। इल्म से ही हमारी खदरें हैं, मेरी यही गुजारिश है। और ये ज़रूरी है किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे हो, ये बात ये नहीं कहना चाह रही मुस्लिम लीग कि हमारी ही पार्टी से एमएलए ठहरेगा, हमारी पार्टी ही एमपी बनेगी, हुकूमत हम करेंगे, ये मुतालिबा नहीं है। मगर इत्तेहाद पैदा करो। आज हमको हुकूमत वालों को या जो दीगर पार्टियों को अपनी अहमियत बताने का मौका मिल रहा है। आप जुड़िए, शान से जुड़िए, डरिए मत। एक दौर भी था गुलबर्गे के मुसलमान मुस्लिम लीग में शामिल होकर फख्र महसूस कर रहे थे और हिंदुस्तान के दीगर ताल्लुकात और ज़िले में फख्र महसूस करते कि वाकई हिंदुस्तान के गुलबर्गे के मुसलमान अजीब हैं। इसका सबूत इस एमएलए इलेक्शन में भी दिया है, लास्ट इलेक्शन में भी दिया है न। ये इत्तेहाद हमारे गुलबर्गे से तहरीक हमेशा जारी हुई है, चाहे बुरखा पहन के फिल्मों में ना जाना हो या ये डिश खाना खिलाने की मुहिम चली हो, तहरीक हमेशा गुलबर्गे से चली है। हर लिहाज से मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ, खुद भी बनिए, अपने अहबाब को भी बनाने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत मुबारक जनाब मौलाना मोहम्मद नूर साहब। हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद मुल्क के जो हालात थे, उन हालात से वो पीढ़ी वाकिफ है जो उम्र दराज हैं। ख़ास तौर पर हमारा जो निज़ाम का एरिया है, निज़ाम का एरिया बहुत ज़्यादा जो है ना मुतासिर रहा है। उस मुतासिर शुदा अफराद में बहुत सारे ज़ईफ़ हैं। आज भी अगर वो लोग जिंदा हैं तो उनसे पूछिए कि उस वक्त के हालात क्या थे। इंतहाई डर व खौफ के माहौल में हमारे आबा व अजदाद रहा करते थे। इन हालात में हिंदुस्तान में कायद मिल्लत मोहम्मद इस्माइल साहब की शक्ल में एक लीडरशिप हमें मिली, मुसलमानों को मिली, और उस जमात का नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज हम लोग यहाँ पर जमा हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इस रुकनियत साजी की मुहिम में हिस्सा लेने के लिए शरीक हुए हैं।
बहरहाल मैं उन तमाम हजरात से जो सियासी जहन रखते हैं उनसे ये अपील करता हूँ कि दूसरी जमातों में, मैं किसी जमात का नाम लिए बगैर ये कहूँगा, आप लोगों को एमएलए बनाया जा सकता है, एमपी बनाया जा सकता है, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हर जगह आपको मुंतखब किया जा सकता है, लेकिन आपको लीडर बनने का मौका नहीं दिया जाता। यही वो मुस्लिम लीग है जहाँ पर आपको लीडर बनने का मौका जो है ना फराहम हो सकता है। ऐसे हजरात जिनको लीडर बनने का शौक है वो जो है ना मुस्लिम लीग से जुड़िए और मुस्लिम लीग से अपने आप को वाबस्ता करके कौम व मिल्लत के कामों में जो है ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। यही वो काम है आपको जो है ना आपकी आखिरत का जो है ना जरिया बनेंगे। अभी तो इस साल से पूरा ऑनलाइन किया है पार्टी। अभी हम किसी को भी हमारा मोबाइल में प्ले स्टोर है ना, प्ले स्टोर में जाकर IUML मेंबरशिप मारा तो वो ऐप मिल जाता। वो ऐप में हमारा एक एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक एक कोऑर्डिनेटर होता। वो कोऑर्डिनेटर के ज़रिए से किसी को भी मेंबरशिप ले सकते हैं। 10 रुपया भरना और 10 रुपया ऑनलाइन पेमेंट करना। वो ऑनलाइन पेमेंट करके किसी को भी कहीं से भी हमारा मेंबरशिप ले सकते हैं। फिर भी ऑफलाइन एक रसीद लेना है, क्योंकि ऑनलाइन से मेंबरशिप रसीद सिर्फ कोऑर्डिनेटर्स को मिलता है। तो क्या करना, सब लोग ऑफलाइन भरना। ऑफलाइन भरने के बाद फिर वो कोऑर्डिनेटर्स ऑनलाइन में वो मेंबरशिप का पूरा क्या अपलोड करेंगे। वैसे तब तो पूरा पार्टी का वेबसाइट में हमारा पूरा मेंबर्स का एक क्या बोलते हैं उन लोगों के बारे में पूरे डिटेल्स मिल जाता। में हम दोनों हम मशहूर हैं हम ज़माने में इस तरह, हम दोनों तुम आग लगाने में तो हम आग बुझाने में। तो मुल्क की और मिल्लत के हालात मेरे पेशो मेरे रफ़क़ाए कार ने आपके सामने पूरी मुकम्मल तौर पर रखी है बात। अब एक सवाल ये है कि मुस्लिम लीग के मेंबर बनना क्यों, कि हिंदुस्तान में कई सियासी पार्टियां हैं, उन तमाम को छोड़कर मुस्लिम लीग का दामन क्यों थामे? ये सवाल वजह है। आपके जहनों में ये बात आ रही होगी कि मौलाना है ना पैदा हुए जब से इसी पार्टी में क्यों है। मुझे भी शौक है, मैं भी चेयरमैन बनना है, मुझे भी मेयर बन सकता था, मैं डिप्टी मेयर बन सकता था। सब तमाम चीजें सामने से छोड़कर इस पार्टी में टिकने का एक वजह है कि आज की जो तकरीब, आज का जो इजलास के अलावा जितने भी इजलास इस कायदे मिल्लत हाल में हुए हैं वो मुस्लिम लीग में है बोलकर हुए। अगर किसी दूसरी पार्टी में हो तो नामुमकिन था करना। ये सबसे बड़ी बेनिफिट की बात है। और मेरे से पहले जो रहमानिया लाइफ इंस्टीट्यूट के जो मुदर्रिस जो हमारे मौलाना सलाहुद्दीन साहब ने केरला के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली आपके सामने। लेकिन आज आज़ादी के 75वां साल बना रहा है मुस्लिम लीग, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इन 75 सालों में सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने केरला ने मुकम्मल फायदा उठाया है मुस्लिम लीग का। उनका फायदा उठाने का तरीका क्या था? मुसलमान वहां पर मुत्तहिद हुआ और पार्टी वहां पर मजबूत हुई। आज उसी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में नाम लिया जा रहा है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नाम अमेरिका में लिया जा रहा है। जब राहुल गांधी जब अमेरिका के दौरे में थे उस वक्त एक जर्नलिस्ट सवाल करती है कि फिरका परस्त पार्टी के बारे में पूछती है कि मुस्लिम लीग फिरका परस्त नहीं है। उन्होंने 2 टोक में जवाब दिया राहुल गांधी जी ने, मुस्लिम लीग सेकुलर पार्टी है। जैसा ही अमेरिका में ये डंका बजा, हिंदुस्तान में जो आरएसएस के जहन रखने वाले जितने भी लोग थे वो तलमल आ गए। उन्होंने बार बार जो कांग्रेस के स्पोक्समैन को ये सवालात करते हुए कि क्या मुस्लिम लीग वाकई सेकुलर है, यहां के जर्नलिस्ट कई बार वो यहां पर सवालात किए। पी चिदम्बरम ने
और जो कर्नाटक का इंचार्ज, जो कांग्रेस के इंचार्ज हैं, वेणुगोपाल से भी ये सवाल किया गया। उन्होंने सेकुलर होने का दावा भी दे दिया और उसका जवाब भी दे दिया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, आज हम कौमी पैमाने पर पूरे मुल्क में, पूरे हिंदुस्तान में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग इस 75 साल के मौके पर जो 10 तारीख 2023 में चेन्नई के मैदान में अपने 75 साल जश्न मनाया, उस जश्न का इख्तिताम इंशाअल्लाह 16 नवंबर को दाल कोठरा मैदान में दिल्ली में उसका इख्तिताम होगा। और इस मेंबरशिप का भी इख्तिताम 16 नवंबर को दाल कोठरा मैदान में जो तमाम हिंदुस्तान से मंदुबीन बुलाए गए हैं, इंशाअल्लाह करीब 40,000 लोग पूरे हिंदुस्तान से दाल कोठरा मैदान में जमा होंगे। और इस मेंबर साजी मुहिम जहां से शुरू हुई केरला से, अल्हम्दुलिल्लाह केरला में तकरीबन 25 लाख मुसलमान और गैर मुस्लिम ने इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रुकनियत साजी मुहिम को मुकम्मल तौर पर कामयाब किया। और इसी तरीके से तमिलनाडु में भी तकरीबन वहां पर भी 10 से 11 लाख वहां के बिरादरान वतन और मुसलमानों ने 10 से 11 लाख वहां पर भी मेंबर साजी मुहिम का इख्तिताम हो गया है। और इसी तरीके से इस महीने की शुरुआत, आइंदा महीने की शुरुआत से इंशाअल्लाह आने वाले सितंबर का, अगर सितंबर के पूरे महीने में मेंबर साजी मुहिम मुकम्मल की जाएगी। और आप तमाम से दरख्वास्त करता हूं कि इस मेंबर साजी मुहिम में आप शामिल होकर इसको कामयाब बनाइए। इससे हटकर अगर हम किसी और जमात पे हैं तो हमारे कौम को और मिल्लत को फायदा नहीं पहुंचा सकते। अभी थोड़ी देर पहले लीडरशिप की बात आपके सामने आई, तो आपके जहन में ये सबसे पहले ये होना चाहिए कि अगर कौम की क़ियादत करना है तो एमएलए होना जरूरी नहीं, कौम की क़ियादत करना है तो कारपोरेटर होना जरूरी नहीं, कौम की क़ियादत करना है अगर आप कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना जरूरी नहीं। आज भी केरला में अगर मुसलमानों की क़ियादत अगर कोई कर रहा है तो वो तंगई फैमिली से कोई ना कोई एक आगे आता है, वो कौम की क़ियादत करता है। वो आज तक वो किसी पंचायत का मेंबर भी नहीं है, तो वहां के तंगई की फैमिली में कोई भी पंचायत का मेंबर नहीं, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, लेकिन क़ियादत उन्हीं के हाथ में है। वहां के मुसलमान ने उनको क़ियादत सौंप दी है और वो क़ियादत कर रहे हैं। और क़ियादत में किसी किस्म के है ना लीडरशिप में आपको ओहदे की जरूरत नहीं है कि आप कौम की क़ियादत कर सकते हैं। और कौम आपके पीछे अगर है तो आप जहां पर चलना चाहते हैं चलते रहें, इंशाअल्लाह कौम आपके पीछे आते रहेगी। मगर मैं ये जुमला इसलिए बोल रहा हूं कि हमारे जहनों में ये बात है कि कौम की क़ियादत करने वाला एमएलए हो या कौम की क़ियादत करने वाला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसा कोई नहीं है। हम कौम की क़ियादत करने वाला एक मुसलमान हो, बस यही हमारे लिए काफी, हम उसके पीछे हम चलने तैयार हैं। और मैं आपको फिर दोबारा मैं और दावत देता हूं कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की रुकनियत साजी मुहिम को कामयाब करते हुए आप उसका मेंबर बनिए, ताकि मुल्क से आप तो अभी थोड़ी देर पहले जहाँ की शराकत की बात चल रही थी, हमारे महराज साहब ने शराकत के बारे में कही थी। इंडिया जो आज जो 26 पार्टियों का एक जमात जो इंडिया बना है, उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी शामिल हो गई है। वो एक सेकुलर होने का दावा जो 25 हिंदुस्तान के जो पार्टियां हैं, वो 25 पार्टियां भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को कबूल किए हैं।